हिंद, मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। गढ़वा में जो है मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन का जो है आगमन हो रहा है, जिसका तैयारी जो है धूमधाम से किया जा रहा है। कुछ जो है यहाँ पर छात्र लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, जिनका स्वागत इन लोग भी कर रहे हैं और अपनी अपनी स्तर से जो है अपनी अपनी मांग भी कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का आने वाला समय का जो भविष्य है उज्जवल भविष्य हो सके, और अपनी मांग भी रख रहे हैं। क्या मांग है और आप लोग क्या चाहते हैं? कि हम लोग पीजीटी विद्यार्थी हैं, हाँ, जिसमें हम लोग का एग्जाम 10 सितंबर को लास्ट एग्जाम हुआ था। उसके बाद से हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग का कुछ 60 सब्जेक्ट का जो है वो डीवी लिस्ट आ चुका है। हाँ। उनका फाइनल मेरिट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं हाँ। उनका भी रिजल्ट प्रकाशित करके हाँ। सभी लोगों का नियुक्ति जो है वो जल्द किया जाए, यही हमें मुख्यमंत्री से मांग है। सिर्फ मांग कर रहे हैं नियुक्ति पेपर का कि और कुछ है? नहीं, नियुक्ति कराने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। सिर्फ बेरोजगारी झारखंड का सबसे बड़ी मुद्दा है और इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम हुए बहुत दिन हो गया, डीवी भी हो गया 4 विषय का, बाकी सभी विषय जो बचे उसकी रिजल्ट जल्द से प्रकाशित करके हम लोग। तो ये क्या है, ये आवेदन क्या है? आवेदन है, हम लोग उनको सौंपने आए हैं कि ये आप लोग सारे लोग सिग्नेचर करके उनको सौंप रहे हैं? हाँ, सौंप रहे हैं। हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि सर इस पर विचार करके हम लोग जल्दी JSSC के जो। आप लोग पूरा गढ़वा से हैं या फिर कोई खास प्रखंड से? नहीं, हम लोग सिर्फ गढ़वा से हैं। लगभग कितने अभी जनसंख्या होगा? 40,000 संख्या में बच्चे हैं हमारे यहाँ पे अभी। हाँ, क्या और क्या मांगे क्या है? बस हम लोग को सिर्फ नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्द दिया जाए। हम लोग को ये 2-3 बार विधानसभा का वर्षगांठ में भी बोला गया था कि हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, लेकिन उस समय भी इसको टाल कर फिर उसको टाल दिया गया, लेकिन फिर देखें कि फिर नियुक्ति को रोक दिया गया है। इसलिए हम लोग तो मंत्री से ही निवेदन करना चाहते हैं कि फरवरी के लास्ट तक हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि हम लोग बेरोजगारी अपना काम चला सके। झारखंड में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अभी जो फिलहाल में आप देख रहे हैं पेपर रद्द हुआ जो उस टाइप का। क्या चीज का पेपर रद्द हुआ? अभी सर CGL का जो पेपर रद्द हुआ, आप सब पूरा झारखंड वाले जानते हैं सर। और इससे पहले सर हम लोग का PGT का एग्जाम हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारा मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी से मांग है कि सर उसका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। एग्जाम खत्म हुए लगभग 5 महीने से ऊपर हो चुका है सर। कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट दे के डीवी किया जा चुका है, लेकिन और 7 सब्जेक्ट का अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग का पूरा मांग है कि सर जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। हम लोग बेरोजगारी हुआ कैसे रह रहे हैं सर, हम ही लोग समझ सकते हैं। 30-31 साल उम्र हो गया है, कमाने का कोई जरिया नहीं है सर। इतना पढ़ के हम लोग गुजरात तो जा नहीं सकते हैं करियर होने सर। इतना पढ़ने का क्या फायदा होगा कि जब हम लोग 5 साल तैयारी करें, उसके बाद एग्जाम दें, और एग्जाम देने के बाद हम लोग सर कोर्ट में केस करें, कोर्ट में केस नहीं भी है फिर भी JSSC हम लोग के लगभग 7 महीना 8 महीना रिजल्ट के लिए वेट करें। आप लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? नौकरी के ऊपर क्यों पड़े? बिजनेस के लिए सर पैसा चाहिए ना सर। पैसा के लिए तो ये दे रही है ना लोन सरकार। कैसे लोन मिल रहा है सर? उसके लिए भी बैंक में जाइए, यहाँ बहुत सारे लोग पूछे कितना आसानी से लोन मिलता है सर। आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सरकार तो पूरी आसान तरीके से स्टूडेंट लोग का लोन मिलेगा, बिजनेस कीजिए सर। बिजनेस हम लोग तैयारी करके सर, ये बिजनेस सबका अलग अलग मकसद होता है सर। हम शुरू से ही सर, आज पिछले 8 साल से 9 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। जब से ग्रेजुएशन हम लोग 2017-16 में फाइनल हुआ है, उस समय से मेरा सपना था कि हम अपने शिक्षक बन के हम अपने राज्य का, अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब हम लोग का एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिया जाता है सर, तो हम लोग को कितना मन में दुख होता है सर। हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जी, क्या बोल रहे थे? बोलिए, क्या कुछ बोल रहे थे? हम लोग क्या बिजनेस करें? वही तो बोल रहे हैं। बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस है। क्या बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं? देखिए सर, बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट है उसका तो पहला धर्म यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करके अपना सेटल करना। हर कोई पास तो पैसा है नहीं जो बिजनेस कर सकता है। हम लोग बता रहे हैं कि जो PGT जो वैकेंसी जो हुआ है, ये लगभग 2 साल पहले से है। एक बार रद्द हो चुका है ऑलरेडी, फिर नया वैकेंसी निकाला गया। फिर हम लोग पढ़े, रात दिन किए, फिर हम लोग का मान लीजिए एग्जाम दिए, अच्छे से एग्जाम भी गया। 5 महीना मतलब एग्जाम खत्म हुए 5 महीना भी बीत गया है। 4 सब्जेक्ट का छात्र लोगों के लिए तो एक योजना लाया गया है ना, जो गुरुजी क्रेडिट योजना के तहत आप लोगों को तो दिया जा रहा है। ठीक है सर, दिया जा रहा है, लेकिन मान के चलिए अब कितना लोग अपना। अच्छा, एक बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना पैसे की आवश्यकता होता है? लगभग कम से कम सर, जैसा मान के चलिए 10 लाख 8 लाख से इधर तक कोई बिजनेस आदमी कर नहीं पाएगा। उसमें तो प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, जो 15 लाख का हम दे रहे हैं। सर वैसा तो हम लोग कभी सुविधा कोई मिला नहीं। पर सरकार का योजना सही है, लेकिन हर कोई सर उसी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं होता है सर। आप भी मीडिया चुने हैं, हम लोग चुने हैं, हम लोग शिक्षक बनना है, कितना किसान बनना चाहेंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहेंगे। सबको बोलिएगा सब लोन लेके अब बिजनेस कीजिए, तो सब कोई उस लायक एबल नहीं है सर। सबका अपना अपना मकसद। क्या लग रहा है जी, ये जो मांग आप रख रहे हैं, आपकी मांग पूरा किया जाएगा कि क्या उम्मीद क्या है? पूरा उम्मीद है सर, चंपई सोरेन से हम लोग पूरा उम्मीद है। और इससे पहले भी विपक्ष चाहता है कि इस टाइप का वैकेंसी रद्द हो जाए और छात्रों को कोई नौकरी
नौकरी नहीं मिले हम पक्ष पे, यानी हेमंत सोरेन पर को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया और जिस प्रकार से फिर जेएमएम सरकार को बदनाम किया जाए। लेकिन हम यही मांग करना चाहते हैं चंपई सोरेन जी से कि सरकार को सर बदनाम होने से बचाइए सर। जो भी एग्जाम हो चुका है कम से कम उसका रिजल्ट दीजिए और हम लोग कम से कम आपका नाम ले सके सर, कि कम से नहीं सरकार ने हमको वैकेंसी दी है, हमको हम जेएमएम सरकार में नौकरी लिए हैं, लेकिन अभी तक पूरे 4 साल में नौकरी देने के मामले में जेएमएम सरकार पूरी तरह से विफल है। चलिए, इनकी मांगे हैं ताकि इन लोगों का जो है नियुक्त किया जाए। इसके अलावा इधर जेएमएम के सारे कर्चा लोग मौजूद क्या है आप लोग? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का आगमन है गढ़वा की पावन धरती पर, और ये सरकार बनाने के बाद जो हमारा दूसरी बार जो सरकार का गठन जो हुआ है, उनके स्वागत के लिए हम लोग जो है सरमकंडा प्रखंड के सारे कार्यकर्ता, सारे उनके जो सिपाही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सारे लोग यहाँ जो है उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। जैसे ही वे यहाँ पहुँचेंगे उनका जो है हम लोग फूल माला और जो आदिवासी नृत्य जो झारखंड का पारंपरिक जो है संस्कृति नाच है उसके तहत उनका जो है मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी पर क्या कुछ बोलिएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको बिल्कुल फंसाया गया है। किसी तरह से वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, बेवजह बीजेपी सरकार ने उन्हें फंसाने का काम किया है, दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री को कौन कैसे फंसा सकता है? दबाव बना रहे हैं वो, क्योंकि ये कि वो आदिवासी का बेटा है, पिछड़ा हुआ वर्ग से हैं, इस वजह से उन्हें दबाव बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्यों ये परेशान क्यों किया जा रहा है जेएमएम को? ये भारत सरकार का जो मोदी सरकार है ना, वो पूरे देश को परेशान कर रहा है बेवजह। जिस तरह से केजरीवाल जैसा ईमानदार, शिक्षा प्रति बहुत अच्छा वर्क करने वाला आदमी, आज केजरीवाल को भी फंसाया गया, झारखंड में हेमंत सोरेन को फंसाया गया, इस तरह से पूरे देश में ये आग लगाने का काम कर रहा है। निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार झारखंड सरकार है? नहीं, देश का सरकार निकम्मी। अच्छा, देश का सरकार जो है वो निकम्मी है, निकम्मी लोगों का फंसा रही है, बेगुनाहों को ये सजा देता है और फंसाता है। हाँ, और जो गुनाहगार हैं वो गुनाहगार तो फल फूल रहे हैं, इसको देख रहा है। जैसे कि हमारा देश का पैसा चोरी करके अंबानी कौन कौन लोग बाहर ले गए, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा वॉशिंग मशीन भी लॉन्च हुआ है क्या? जी, भाजपा की पार्टी जो है जो भी जाता है वो जो है सदाचार बन जाता है, और वॉशिंग मशीन बीजेपी, अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हमको शिकंजा में कस करके ईडी सीबीआई का भय दिखा करके और वॉशिंग मशीन की तरफ धो करके पाक साफ रहते बीजेपी में। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को निराधार है, पूरा जितना भी आरोप लगाया है सब बेबुनियाद है। और जहाँ जहाँ राज्य में सरकार बीजेपी का नहीं है वहाँ सब लोग जो है कि भ्रष्टाचारी है। वॉशिंग मशीन भी लॉन्च हुआ है क्या? जी, भाजपा की पार्टी जो है जो भी जाता है वो जो है सदाचार बन जाता है, और वॉशिंग मशीन बीजेपी, अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हमको शिकंजा में कस करके ईडी सीबीआई का भय दिखा करके और वॉशिंग मशीन की तरफ धो करके पाक साफ रहते बीजेपी में। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को निराधार है, पूरा जितना भी आरोप लगाया है सब बेबुनियाद है। और जहाँ जहाँ राज्य में सरकार बीजेपी का नहीं है वहाँ सब लोग जो है कि भ्रष्टाचारी है।